बता दें कई दिनों से बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और केवल एक जिले में नहीं, हम जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये फिरोजाबाद जिला है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बैठे हैं। सवाल ये है कि अपनी मांगों को लेकर ये तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर बैठे हैं। कल मंत्री जी का फरमान आने के बाद इनकी हलचल और बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन मंत्री जी ने फरमान जारी कर दिया कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, इनको जेल भेजा जाएगा, इनका वेतन काटा जाएगा। भाई तो आइए इन्हीं लोगों से, और खासकर नौकरी भी चली जाएगी, तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। ये लोग 3 दिन से तो हम देख रहे हैं, अब कब तक बैठेंगे और मंत्री जी के फरमान के बाद में अब ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सर आप लोग कई दिनों से बैठे हैं धरने पे, हम देख रहे हैं, कहाँ के सभी लोग बैठे हैं बताइए। ये आज हमारा धरने का तीसरा दिन है और इसमें पूरे फिरोजाबाद जनपद के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। और क्या माना जाए आप लोगों की वो कौन सी मांगे हैं जिनको आप लोगों को लेकर धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये हम लोगों की 3 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे चेयरमैन साहब वगैरह इन सबके साथ में संघर्ष समिति, जो हमारी सारे जितने भी संगठन है उनकी एक समिति है, उनके पदाधिकारियों के बीच में एक समझौता, लिखित समझौता हुआ था। और जो भी समझौता हुआ था उस समिति में सभी ने ये कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो न्यायोचित है और जो सारी की सारी मांगों को मानते हुए उन पर सबके सिग्नेचर भी हैं, हस्ताक्षर है, जिनकी प्रति मेरे सामने हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी ये मांगों को 15 दिन में इनका निस्तारण करा करके अमल में लाएंगे, धरातल पर इनको अमल में लाएंगे। अच्छा वो कौन सी मांगे हैं आप? जिसमें पहली मांग हम लोगों की जो थी वो जो भी है कि हमारे जो प्रदेश का जो पावर कॉर्पोरेशन है उसमें जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की जो भर्ती जो शासन स्तर से सीधे आईएएस के द्वारा होती है वो सीधे ना होकर के एक आर्टिकल 32.1 का है, उस आर्टिकल के तहत होनी चाहिए, जिसमें निगम का कोई अगर आदमी अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर डिपार्टमेंट में इंजीनियर ही होना चाहिए, एक चेयरमैन होना चाहिए या एमडी भी होना चाहिए। तो इसको 32 फर्स्ट के तहत होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो पहले से पूर्व से ही हम लोगों को एक एसीपी मिलती चली आ रही थी कि कोई जेई है तो उसको एसडीओ एक्शन और एससी का जो वेतनमान है, पहला एसडीओ का, दूसरा एक्शन का, तीसरा एससी का मिलेगा, वो 9, 14 और 19 पर मिलना चाहिए। तो मिलता रहा है और पूर्व से जो लोग पूर्व में रिटायर भी हो गए वो भी अपना ले रहे हैं। लेकिन आज के बाद में ये उन्होंने ये अभी जो वर्तमान में व्यवस्था जो लागू की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो एसीपी जो प्रमोशन का जो लाभ मिलेगा वो 9, 14 और 19 की बजाय आपको 10, 20 और 30 में मिलेगा। तो जो चीज हमें पूर्व से मिल रही है उन चीजों को कम न किया जाए। हम लोगों की कोई नई जायज कोई मांगे नहीं है कि हमें कोई नया कोई चीज दे दीजिए, जो हमारी पूर्व से मिल रही है कम से कम उन्हें तो कमतर न किया जाए। हम 24 घंटा काम करने वाले हैं, आंधी तूफान बारिश जैसा भी मौसम है उसमें हम लोग काम करते हैं, हमारे संविदा कर्मी काम करते हैं। और जब बिजली बारिश के महीने में भी आप देखती होंगी जब रात को कहीं ना कहीं डिप होती है या आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं उस सर्किट पे काम कर रहे होते हैं। हमारे नौजवान भाई जो भी संविदा कर्मी भाई है वो लगे होते हैं। तो हम लोग हर हाल में, हर मौसम में, हर सीजन में काम वहाँ पर कर रहे होते हैं। और मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये है, आप लोगों की क्या ये जो कागज में मांग है क्या वो जायज मांग नहीं है या पहले से ये मांग आप करते आ रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी की सारी कोई नई मांग नहीं है, ये पहले से ये मांगे हमारी चलती चली आ रही हैं और ये कोई भी इसमें कोई भी जो मांग है कोई नई नहीं जोड़ी गई है। और ये सारी मांगे जब अगर नई होती, अगर कोई मांग होती तो इस पे लिखित समझौता नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब मंत्री जी का एक फरमान आया, सभी ने सुना है, भैया क्या फरमान है, जरा एक साथ बता दो क्या फरमान है। एस्मा लगाने का। एस्मा लगाने क्या का होता है ये एस्मा आप बताएंगे सर, बताइएगा। एस्मा के तहत एसेंशियल सर्विस में हड़ताल निषिद्ध किया गया है, जिसमें अगर लोग हड़ताल पे जाते हैं तो 1 साल तक की उसमें सजा की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो क्या कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है भैया? कोई जुर्म नहीं किया है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सभी साथी यहाँ पर। अच्छा भाई, मंत्री जी तो ये बोल रहे हैं, ऊर्जा मंत्री, नौकरी चली जाएगी, डर नहीं है भाई? हर दिन के डर से एक ये जो डर वो दिखा रहे हैं, ये डर हम लोग प्रत्येक दिन झेलते हैं। हम लोग जब फील्ड में काम करने जाते हैं तो मारपीट का डर, उसके हमने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट की मांग की है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो हम जब रोज साइड पे पिट रहे हैं, इतने खतरों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे संविदा भाई लाइन पे चढ़ के काम कर रहे हैं, उनको 8,000 की मात्र सैलरी दी जाती है, उनको नियमित करने की अगर मांग है वो जायज मांग है, तो प्रत्येक दिन के डर से बेहतर है कि वो जो डर दिखा रहे हैं वो दिखा लें। कार्रवाई की बात कर रहे हैं भाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप लोग, मांग अपनी पूरी करने की कह रहे हैं, वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उसे भी सहेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को मान के ही रहेंगे। कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, कोई डर, बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं है, किसी प्रकार से डर नहीं है। हाँ। कब तक बैठेंगे
आप लोग? जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी जब तक हम बैठे ही रहेंगे। भाई एक बात बताइए, क्या आप लोगों की मांगे गलत है या सही है? बिल्कुल हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज हैं। तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब नहीं सुन रहे तो वो नहीं सुन रहे, यही तो हिटलर सही है। अच्छा एक और सवाल बताइएगा सर, आप लोग यहाँ सभी लोग बैठे हैं जगह जगह के फीडर के, तो फिर बिजली आपूर्ति की अगर बात की जाए तो क्या कैसे चल? बिजली आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो अब राम भरोसे है, क्योंकि जो कल रात को 10 बजे तक हम लोगों ने बिजली व्यवस्था को पब्लिक में निर्बाध देने की कोशिश की है। 10 बजे के बाद में जो भी फीडर कोई ब्रेकडाउन में आया है, जो भी लाइन ब्रेकडाउन में आई है, उसको हम लोग विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं करेंगे। जो जैसी स्थिति में थी सही सुचारू स्थिति में हमने छोड़ा है बिजली को, और उसके बाद में अगर कोई बिजली ब्रेकडाउन में जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वो शासन और प्रशासन की होगी। वो अपना देखें और उसको आपूर्ति को मेंटेन करने कैसे करेंगे वो उनका अपने ऊपर है। एक बड़ा सवाल है, ये वो लोग हैं चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, सभी के घर में रोशनी पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इनकी मांगे जो है वो जायज है, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो जिम्मेदार बैठे हैं वो मानने को तैयार नहीं है, बल्कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि नौकरी छीनने की बात कर रहे हैं। जिस नौकरी से इनका परिवार चलता है, जिस नौकरी से इनके घर में रोशनी होती है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, वो नौकरी छीनने की बात की जा रही है। वही अफसोस की बात ये है कि ये पिछले 3 दिन से आरके टीवी ये चीज को दिखा रहा है यहाँ पर कि तमाम लोग जो है बैठे हैं पिछले 3 दिन से, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई जिम्मेदार आला अधिकारी अभी तक यहाँ मिल रहे। कोई आला अधिकारी आए भैया, ये बताए कोई? ये सारी की सारी जो अभी जो जनधरना प्रदर्शन चल रहा है वो यहाँ से नहीं, वो प्रदेश स्तर पर चल रहा है, और प्रदेश में यहाँ से लेकर के ऊर्जा मंत्री जितने भी जो भी है, जो पुलिस के जो महानिदेशक हैं, उनके संज्ञान में सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ये संज्ञानित है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लिया और फर्श बिछा के बैठ गए, इस चीजों का हमने लिखित में पहले दिया है, और लिखित में देने के बाद में चरणबद्ध तरह से हमने इस आंदोलन को बढ़ाया है कि भाई हमारी ये मांगे हैं ना, मान लीजिए नहीं हम इस दिन से यहाँ चले जाएंगे। वो कंटिन्यू हम उसमें लिखित में देते रहे, लेकिन हमारा 3 महीने गुजर जाने के बाद में भी जब कोई वो नहीं निकला, तो जो डेट हमारी जो क्रमबद्ध चरण में हमारा जो प्रोग्राम था हम उस पर करते हुए अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा कोई अधिकारी, जिले का आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया, मुलाकात की, किसी तरीके का कोई आश्वासन? अभी तक कोई भी जिले का कोई भी आला अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ उनके स्तर से हमारी फोन पे जरूर दूरभाष पे बात हो रही है, और उन दूरभाष पे उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, डीएम एसएसपी को तो आदेश दे दिए हैं भाई ऊर्जा मंत्री जी ने कि कार्रवाई करो जल्दी से। तो कार्रवाई के लिए यहाँ कौन मना कर रहा है? कार्रवाई के लिए यहाँ सभी जेल जाने के लिए तैयार है, सभी जेल में भेज दीजिएगा। हम किसी कार्रवाई से डर नहीं रहे हैं, जिनमें कार्रवाई जो होगी वो सभी लोग, हमारे जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो अपनी कहीं ना कहीं मांगों को लेके ये लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से आपको बताया, तो ये तमाम हमारे बिजली कर्मचारी जो है वो मौजूद है, तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद है जो इसी विभाग के हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पिछले 3 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ये बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, वहीं अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, और प्रतिदिन संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तमाम यहाँ कर्मचारी हैं, अपनी बातों को लेकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं ऊर्जा मंत्री जी का जिस तरह का फरमान आया है, एक अनूठा है। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, मांगे हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हमें जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पूरी हो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आपने तस्वीर देखी, तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए और अपनी समिति के नजर तले बैठे हुए तस्वीर के आधार जो मांगे हैं पूरी की जाएंगी। लगातार ये मांग जो है वो करते हुए फिरोजाबाद, मथुरा नगर, वहाँ पर जिंदाबाद और एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी, ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग
पार्टी वियर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता। मोबाइल नंबर 9258195021। पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सेंटेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, चौबेजी का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वेयर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868।